हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड में आज हम क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइटा के पढ़ रहे हैं। और टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा गया है, जिसमें वैस्कुलर सिस्टम भी है और साथ में ही इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एज ए ऑर्गन के रूप में नहीं देखा जा सकता। मेन डोमिनेटिंग बॉडी स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक ये शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफर्स ने टेरिडोफाइटा स्पर्मोफाइटा में इनके जो वैस्कुलर प्लांट्स को डिवाइड किया था, और बाद में कि जो स्पोर बनाने वाले प्लांट्स टेरिडोफाइटा के अंदर और बीज को बनाने वाले स्पर्मोफाइटा में। लेकिन कुछ सालों के अंदर जिसमें ये हमारे नॉलेज में आया कि फर्न लाइक जो फॉसिल प्लांट है उनके अंदर सीड बेयरिंग प्लांट थे, तो इस से इनको हम लोग नहीं कह सकते कि ये सीड और के आधार पर इनको नहीं कर सकते। तो सीनेट ने इसे ट्रैकियोफाइटा के अंदर डिविजन्स ट्रैकियोफाइटा में रखा था। और जनरली जो फाइलम वर्ड है वो यूज़ नहीं किया जा सकता। ये बोटानिकल इंटरनेशनल कॉर्ड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में फाइलम वर्ड है, ये जूलॉजी के लिए रखा गया, प्राणी विज्ञान के लिए। तो इसे बाद में वार्टला ने इसे डिवीज़न और उप डिवीज़न से इनका वर्गीकरण इसके आधार पर किया और इसे 4 जो सब डिवीज़न में ट्रैकियोफाइटा को यहाँ पर डिवाइड किया, जिसमें साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फीनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा के अंदर किया गया। और स्मिथ ने बाद में इसमें केवल एक डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा को उप डिवीज़न मानना कहा कि सही नहीं है, इसके परस्पर अलग अलग इसको 4 डिवीज़न्स के अंदर डिवाइड कर दिया। और ये साइलोफाइटा और लाइकोफाइटा एंड कैलेमोफाइटा, कैलेमाइटस फॉसिल प्लांट के ऊपर नाम है इसका, एंड टेरोफाइटा जिसमें फर्न ग्रुप आते हैं। और इसको फॉलो अप करने में बोल्ड एंड बेंसन ने इसको किया, और साथ में ही इसके बाद में लेकिन राइमर्स ने इसको सब 5 डिवीज़न में डिवाइड किया, जिसमें एक फॉसिल ग्रुप के अंदर साइलोफाइटोप्सीडा में, जिसके अंदर फॉसिल प्लांट्स का एक अलग ग्रुप बनाया। और इसके अलावा इसमें साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, एंड स्फीनोप्सीडा एंड लाइकोप्सीडा, या स्फीनोप्सीडा को इक्विसिटोप्सीडा भी कहते हैं। और इनकी स्पॉर्न और ने इसके वर्गीकरण को मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइटा के अंदर भी इसको फॉलो अप किया। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट क्लासिफर्स ने इसके वर्गीकरण को अलग अलग उसमें डिवीज़न या उसके क्लास में डिवाइड किया। और हमारा ये क्लासिफिकेशन के मेन जो कैरेक्टर हम बेस हैं वो राइमर्स के वर्गीकरण पर है। अभी जो स्लाइड पर दिखाई दे रहा है ये एक साइलोटम है, साइलोप्सीडा लिविंग टेरिडोफाइट का दिखाई दे रहा है, जिसमें येलो कलर के ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, जिसे हम सिनेंजियम कहते हैं। और जो कि फॉसिल ग्रुप है साइलोफाइटोप्सीडा, ये सबसे पुराना और ओल्ड वैस्कुलर प्लांट का एक ग्रुप है, जो कि पैलेज़ोइक एरिया के अंदर सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स के समय था। और इनकी जो मेन कैरेक्टर्स में मेन एक्सिस अंडरग्राउंड एंड एरियल एक्सिस, जो कि उनका डिवीज़न था डायकोटोमस, द्विभाजित थी शाखाएं। और राइजोइड्स इसके नीचे, जो कि ट्रू रूट नहीं थी तो उसके नीचे राइजोइड्स काम करती थी, अंडरग्राउंड स्टेम के नीचे लगे रहती थी।
राइनिया हॉर्नियोफाइटन ये छोटी पत्तियों से ढका हुआ रहता था और इनकी प्रोटोस्टिलिक कंडीशन इनमें पाई जाती थी। जनरली जो डिविजन्स का डिवाइड गए हैं उनका आधार उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके ऊपर उनके अंदर ट्रैकियो सिस्टम जिसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इनका आधार था और इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रॉबिलस के कॉम्प्लिकेशन और उनके डेवलपमेंट पर बेस था और उनके प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी इसमें और स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के आधार पर इनका डिवीज़न किया गया था। स्पोर्स हैं वो साइलोफाइटोप्सिडा में थोड़े चपटे थे, सभी बीजाणु एक ही प्रकार के थे, यानी कि जो बीजाणु हैं बीजाणु बनते समय यहाँ पे मियोसिस होता है, तो मियोसिस के बाद में स्पोरोफाइट्स के से बनने के बाद में इनमें मियोसिस से बीजाणु एक हैप्लॉइड अवस्था में आ जाते हैं और इनके जर्मिनेशन से बनते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का जो फर्स्ट सेल वो बीजाणु होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर अभी गैमेटोफाइट की कोई स्ट्रक्चर हमें नॉलेज में नहीं है, इसको हमने प्राप्त नहीं किया गया एज ए फॉसिल में। और साइलोप्सीडा जिसके अंदर साइलोटम और मैसिप्टेरिस ये 2 जीनस इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें कुछ विलुप्त वंशों के साथ में भी इसको रखा गया है। इसकी बॉडी जिसमें राइजोम और एरियल ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं स्पोरोफाइट को, और ब्रांचेस डाइकोटोमसली ब्रांच है और इसके नीचे राइजोइड्स पाए जाते हैं, ट्रू रूट इसमें भी नहीं होती है। और यहाँ पे फॉलियोलस लीफ हैं कुछ जिसमें स्केली अपेंडिसेस मिलती हैं, ट्रू लीफ नहीं होती है। और यहाँ पर ये जो रंभ है वो प्रोटोस्टिलिक टाइप का है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का यहाँ पे रंभ पाया जाता है। और यहाँ पे इनके ट्रैकेट्स पर एनुअल थिकनिंग पाई जाती है। जनरली यहाँ वैसल्स का अभाव होता है, टेरिडोफाइट में किसी में भी वैसल्स नहीं मिलती है। और साथ में इनमें ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया जिसमें स्पोरेंजिया के तीनों जो स्पोरेंजिया है उनकी वॉल एक दूसरे से अटैच्ड होती है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसमें 3 लूप्ड स्ट्रक्चर 3 बीजाणुधानियाँ साथ में हैं और होमोस्पोरिक कंडीशन है, एक ही तरह के स्पोर एक ही तरह के गैमेटोफाइट बनेंगे। तो जहाँ पर सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया एक साथ ही लगते हैं और यहाँ पर इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो आंशिक रूप से उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। लाइकोप्सीडा माइक्रोफिलस प्लांट जिसमें जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल से डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है, फॉल्स मोनोपोडियल कंडीशन देखने को मिलती है। और ऊपर ये सिलेजनेला जिसमें स्ट्रॉबिलस इसके एपिकल पोर्शन पर दिखाई दे रहे हैं और ये माइक्रोफिलस प्लांट है। और लोअर जो फोटोग्राफ है इसके अंदर लाइकोपोडियम दिखाई दे रहा है और ये इलोंगेटेड जो दिख रहे हैं ये इसमें इसके स्ट्रॉबिलस हैं। और साथ में ही इनमें जो पत्तियां हैं वो स्पाइरली अरेंज हैं और पत्तियों के अंदर एक की मिडवेन प्रेजेंट होती है। तो लाइकोप्सीडा को हमने 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया है। ये सब क्लास जिसमें लिग्यूल एक पत्तियों के नीचे एक स्मॉल संरचना होती है लिग्यूलोप्सीडा और ई लिग्यूलो जिसमें नहीं होती जैसे कि लाइकोपोडियम। और जनरली इनके अंदर भी पादप जो है जड़ इनमें उपस्थित है, स्टेम और पत्तियों में विविधित है और डाइकोटोमस ब्रांच्ड है और पत्तियां लघु पर्णी हैं। कंपैरेटिवली स्टेम से पत्तियों का जो साइज़ है वो छोटा होता है, एक ही मिडवेन होती है और पत्तियां स्पाइरली अरेंज होती हैं और कुछ में अपोजिट भी होती हैं। और आइसोइड्स में कई इनके और सिलेजिना नाम है एक लिग्यूल इनमें
पत्ती के साथ में प्रेजेंट होता है और उसी के आधार पर इसको लिग्युलोप्सीडा के अंदर रखा गया है। और रम जो है ठोस पाया जाता है, साथ में ही इनके अंदर साइफोनोस्टीलिक और पॉलीस्टीलिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, पर आइसोइट्स में इस तरह का देखने को मिलता है कि जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और स्पोरोफिल सब मिलकर जिसके ऊपर बीजाणुधानियाँ लगती हैं, सब एक ग्रुप बना लेती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, और उनकी सभी एक ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल एक सिंगल एक्सिस और ये उसके स्टैम के सब एपिकल पोर्शन पर ही होती हैं जिसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। और ये अगर इनकी एक्सिस मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है और सब एक्सिस मिलके तो एज ए कोन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को एज ए कोन के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ में। और यहाँ पे होमोस्पोरिक लाइकोपोडियम दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, जिसमें एक तो स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगास्पोर। और स्मॉल से मेल गैमेटोफाइट बनता है और लार्ज से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। और ये जो स्पोर है, इनका जो जर्मिनेशन है वो स्पोर के वॉल के अंदर ही हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और जहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का निर्माण आर्किगोनिया में होता है और उनमें फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो यहाँ पर ट्रांसफर्स होता है। तो बाहर की ओर जो सेल है, दो सेल में जो बाहर ओरिएंटेड सेल से अगर इनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसे कहेंगे एक्सोस्पोरे। और स्फिनोप्सीडा जिसके अंदर इक्विसीटम हम पढ़ते हैं, और कैलेमाइटस जैसे यहाँ पर बहुत हज ट्री थे और ये जीवाश्म के रूप में जनरली ये ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एज ए लिविंग फॉर्म के अंदर यहाँ पर इक्विसीटम है, इसलिए इसको एज ए फॉसिल ग्रुप है लेकिन एज ए लिविंग फॉर्म के अंदर एकमात्र इक्विसीटम है। और ये कार्बोनीर फेरस काल के अंदर पैदा मतलब ये ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। और इनका भी प्लांट्स को भी जड़, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें खांच और तने के अंदर और ग्रुप्स पाए जाते हैं, और नोड और इंटर नोड में इसी शाख इनके पूरे जो स्तंभ है उनको डिवाइड कर सकते हैं। और नोड के ऊपर पत्तियां स्केली लीव्स पाई जाती हैं, एक चक्र बनाती हैं और ये एक दूसरे से लोअर पोर्शन पर अटैच होकर इंटर नोड को ये कवर किए रहती हैं। और इनके अंदर जो स्टील है वो प्रोटोस्टीलिक टू यहाँ पर साइफोनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती हैं, और इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। और स्पोरेंजियोफोर मेन सारे स्पोरोफिल मिलके एक एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, मेन एक्सिस और लोअर पोर्शन, जहाँ पर ये इनका स्ट्रोबिलस या इनका कोन उपस्थित है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर होता है। और पेल्टेड डिस्क एक स्पोरेंजियोफोर इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर नहीं होकर एक पेल्टेड डिस्क बनाते हैं, और ये छाते जैसे आकार जिनके इनर साइड के अंदर यहाँ पे स्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं। और ये होमोस्पोरिक कंडीशन है, और कुछ विलुप्त जातियाँ थी उनके अंदर हेट्रोस्पोर भी थे। और यहाँ पर ये इनके गैमेटोफाइट हैं वो ग्रीन और जिनमें फोटोसिंथेसिस होता था, और एंथ्रोजोइड्स हैं वो मल्टी फ्लैसिलेटेड होते थे। ये इक्विसीटम का एक प्लांट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें नोड और इंटर नोड में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नोड के ऊपर पत्तियों का एक चक्र जो दिखाई दे रहा है। टैरोप्सीडा ये एक फर्न ग्रुप है, ये सबसे बड़ा और साथ में सबसे विकसित ग्रुप है, जिसके अंदर ये डिवोनियन काल में हुआ था। और ये फर्न ग्रुप है जिसके अंदर 300 यहाँ पे जेनरा और 10,000 स्पीशीज़ रिपोर्टेड है, और ये पेरेनियल प्लांट्स में होते हैं। और ये फर्न ग्रुप है जिसमें हम मार्सिलिया सबसे एडवांस इसको माना गया है। और इसके अलावा ओफ्यूग्लोसम ये जो है एक एपिफाइटिक प्लांट है, ट्री प्लांट एंजियोस्टेरिस, और साथ में इनके अंदर मेगाफिलस टाइप की लीव्स पाई जाती है जिसमें पिनेटली कंपाउंड है। और ये जब यंग होती हैं पत्तियां तो ये कोइल्ड होती हैं, ये थोड़ी सी मतलब जिसमें कोइलिंग पाई जाती है, ये मतलब
फोल्डेड रहती हैं और जैसे जैसे यंग होती है तो उसका फोल्ड खुल जाता है, तो इसलिए हम इसे कुंडलित सिसले वलय जो पाई जाती है, सस्टेनेटली कोइल्ड तरह की तरुण पत्तियां पाई जाती हैं। ये एक फर्न का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और उसकी पत्तियों के ऊपर रेमेंटा हेयर्स भूरे कलर के पाए जाते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन, एडवेंशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स और एपोगेमी से होता है और ये होमोस्पोरिक से लेके हेट्रोस्पोरिक कंडीशन मिलती है। और ये ग्रुप्स में स्पोरेंजिया मिलते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया ये इनके लीव्स के मार्जिन पर मिलते हैं, जिन पर एक लीव्स का एक वेंट्रल स्तर पर एक कवर इनको ढका रहता है, जिसे हम इंड्यूशियम कहते हैं। लेकिन मार्सिलिया में यहाँ पर एक बायोवॉल्व प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्पोरोकार्प जैसा स्ट्रक्चर जो कि जिसके अंदर स्पोरेंजिया निहित रहते हैं और सॉरस उसके अंदर मिलते हैं। और ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जो कि बहुत साल तक एज ए ये सरवाइव कर देता है। और जब इसमें फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके और मॉइस्ट करके इसके जो स्पोरेंजिया बाहर आ जाते हैं, तो एक तरह से ये सबसे एडवांस कंडीशन इसकी मानी गई है। इसके अलावा स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है कि यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जब एक सिंगल सेल से पूरा स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। और जब यहाँ पर बहुत सारी सेल मिलकर एक स्पोरेंजिया बनाती है तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट को एडवांस कंडीशन माना गया है और ये फर्न के अंदर पाई जाती है। और जो थैलस हैं वो ग्रीन कलर हैं और साथ में ये इनमें एंथ्रोजोइट्स हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड है और सस्पेंसर का कुछ प्रीमिटिव ग्रुप में ही होता है। तो और इसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है और ये उससे एडवांस ग्रुप इसको माना गया है जिसके अंदर फर्न सबसे ज़्यादा आती है।